मुझे तो अच्छा लग रहा है इतनी सारी महिलाओं को एक जगह देखते हुए, और इतनी सारी बिहार की जागरूक महिला जो कि अपने घर से बाहर निकली हैं, वो अब किसी बंदिश में नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर महिलाएं ऐसे ही आगे बढ़ती रहीं तो बिहार एक दिन बहुत जल्दी विकसित राज्य बन जाएगा। एक सेविका है। अच्छा, सेविका है, आंगन में चलाती है ठीक से, बच्चों को पढ़ाती हैं, क्या ऐसे ही आती हैं? लोग का ये सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ ये एक महिला है, अगर महिला ये सूचना दे रही है तो उनको वहाँ से ही लोन मिलना चाहिए। नीतीश कुमार के आने से गाँव में जो है नल जल मिला है और नाला नहीं मिला। नल जल अगर यूज करते हम लोग तो नाला चाहिए पानी बहाने के लिए रहा है, भरपूर मिल रहा है। तो फिर बाहर लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? उनका दिक्कत है कि बाहर से क्यों ले रही है, कि हम लोग उनको समझा रहे हैं कि बाहर से नहीं लीजिए, समूह में जुड़िए, समूह से लोन लीजिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुप्पी प्रखंड के अख्ता में है और यहाँ पर जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसको देखेंगे लेकर महिलाएं हैं, हर उम्र की महिला हैं, साथ में बच्चे भी हैं। और यहाँ पर प्रखंड विकास अधिकारी सर यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बातें रखी। महिलाओं को किस तरह से जागरूक करना है, महिलाओं की उन्नति, बिहार की प्रगति, और यहाँ पर समूह से जो जुड़ी महिलाएं हैं उनके लिए बिहार सरकार की तरफ से समूह बनाया गया। 10 रुपये जमा करती हैं, उसके बाद से उनको 1% 1 रुपया सैकड़ा में देना पड़ता है। लोन मिलता है, 50 ले, 1 लाख ले, 1.5 लाख ले मिलता है। लेकिन इसके बाद भी महिलाएं ठगी का शिकार क्यों होती है, क्यों महिलाएं ठगी जाती है, उन सब चीज़ों को भी जन संवाद कार्यक्रम के तहत समझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो जागरूक नहीं है। बहुत सारे पंचायत में दलाल होते हैं जो उस प्राइवेट वाले सब समूह की जगह न ले जाकर प्राइवेट वाले लोन वाले को लाकर अपने दलाली का वो काम करते हैं और उस घर को टारगेट बनाते हैं जिस घर के मर्द जो है वो बाहर रहते हैं। महिला जाहिल होती है, कमजोर दिमाग की होती है, गरीब घर होता है, उन्हीं को एक लोन दिया, किस्त नहीं सदा, दूसरा लोन दिया, किस्त नहीं सदा, तीसरा लोन दिया, किस्त नहीं सदा, चौथा लोन में उनके घर को तोड़ कर ले जाते हैं। बहुत सारी उनके साथ ये समस्या होती है। तो जन संवाद का यही उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं वो जागरूक बने, ठगी का शिकार न बने, किसी दलाल के, किसी प्राइवेट जो लुटेरा है उससे बचे। तो आज यहाँ पर देखेंगे महिलाएं पहुँची हैं, जीप प्रज्वलित किया गया है, प्रोग्राम रखा गया है, वीडियो साहब आए हैं और तमाम उनके साथ जो है कार्यकर्ता लोग आए हैं, महिलाएं हैं। सबसे बात करेंगे कि आज उनको इस प्रोग्राम में क्या क्या बताया गया है। संवाद कार्यक्रम जो अख्ता में हुआ है, आप आए हैं, क्या कहेंगे सर? बहुत मुझे तो अच्छा लग रहा है इतनी सारी महिलाओं को एक जगह देखते हुए, और इतनी सारी बिहार की जागरूक महिला जो कि अपने घर से बाहर निकली हैं, वो अब किसी बंदिश में नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर महिलाएं ऐसे ही आगे बढ़ती रहीं तो बिहार एक दिन बहुत जल्दी विकसित राज्य बन जाएगा। सर, जन संवाद कार्यक्रम जहाँ तक मालूम चला है कि पहली बार यहाँ कराया जा रहा है, जिसको लेकर बहुत सारी महिला जान भी रही हैं, नहीं भी जान रही हैं। जन संवाद कार्यक्रम से क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? जन संवाद कार्यक्रम जो हमारे बिहार सरकार का है, उसका मेन मुख्य जो उसका लक्ष्य है ये है कि महिलाओं को जागरूक करना, जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसके बारे में बताना। तो हमारा जो पूरा प्रशासन है, हमारा जो पंचायत स्तर पे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और सब हम लोग एक साथ इकट्ठित हुए हैं, और इसमें जीविका का भी बहुत बड़ा रोल है। और इसके थ्रू हम चाहते हैं कि जितने भी महिलाएं हैं वो सब, कोई महिला पीछे ना रहे, और सबको जितने भी महिलाओं संबंधित योजनाएं हैं या जो भी पंचायत संबंधित योजनाएं हैं, सबका लाभ उन्हें मिले और जानकारी भी मिले। तो इस पहल के बाद हमें लगता है कि सब महिलाएं और ज़्यादा जागरूक होंगी योजनाओं को लेकर। सर, एक सवाल और है अंत में आपसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं इस समूह से जुड़ी हुई हैं, उनको लाभ मिलता है, 1% ब्याज मिलता है। इसके बाद भी बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो ठगी का शिकार होती है। वो महिलाएं जो है प्राइवेट से लोन लेती है, उनका सामान तक ले जाया जाता है, गाली गलौज होता है। आखिर वजह क्या है? जब सरकार इतनी सारी सुविधाएं दे रही है फिर भी महिलाएं कुछ जो है जो भटक कर प्राइवेट से लोन लेती हैं और ठगी का शिकार बनती है। इस पर कुछ रोशनी डालेंगे सर?
जैसा आप बता रहे हैं तो मुझे इसका मुख्य कारण तो यही लगता है कि जागरूकता की कमी है। अभी भी बहुत महिलाओं को इन योजनाओं के बारे में पता नहीं है और इस जन संवाद का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि महिलाओं को हम। आपका? मेरा नाम रुबीना खातून है। रुबीना जी, आज पूरे समाज की, गांव की महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपका प्रोग्राम है महिलाओं की उन्नति बिहार की प्रगति, क्या इसमें बताया जाता है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, इसका उद्देश्य है कि पूरे बिहार में महिला संवाद रखा गया। तो महिला संवाद है तो जीविका में चलाया जा रहा है कि ताकि महिलाओं जो हमारे धरातल पर जो सरकार का जो योजना है, वो योजना जो लागू है, वो योजना गांव तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया। बड़ी जोरों तोर से पूरे बिहार में चल रहा है। इस प्रोग्राम में कौन कौन आने वाले हैं? ये प्रोग्राम खास करके महिलाओं के लिए रखा गया, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि जो योजना सरकार जो चलाए हुए हैं धरातल पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इसमें हमारे अतिथि के रूप में हमारे बीपीएम सर हुए जो यहाँ के सुप्पी के हैं, और बीडीओ सर हुए। इसमें जो हमारी कोहिनूर जीविका महिला ग्राम संगठन की दीदी है, सारी वो दीदी आज यहाँ पर एक हो करके उपस्थित हुई है। उपस्थित इसलिए हुई है कि जो योजना सरकार का जो आया है, ये महिला जन संवाद रखा गया है। इसमें जो दिखाया जाएगा कि सरकार का योजना क्या क्या चल रहा है, जो ये प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया जाएगा, वो योजना हमारे गांव तक है कि नहीं है। और दूसरी बात, जो हमारे तक लागू नहीं है, जो योजना यहाँ तक नहीं पहुँचा है, उसके लिए आकांक्षाएं रखी जाएगी कि दीदी अपनी अपनी बातों को रखेगी और सरकार से मांग करेगी कि ये मेरे ग्राम संगठन या मेरे मोहल्ला या मेरे पंचायत में नहीं है, वो हमारे तक सरकार से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि वो चीज़ मेरे यहाँ उपलब्ध कराया जाए कि जो हमारी जिससे वंचित है। क्या नाम हुआ आपका? शबाना बेगम। क्या है इसमें आप? कोहिनूर की अध्यक्ष है। अध्यक्ष हैं? कब से अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष 2016 से। आपके द्वारा किस तरह से महिलाओं को समझाया जाता है योजना को लेकर? हमारे द्वारा जो महिलाओं को समझाया जाता है, जो समूह का बैठक होता है, उसमें दीदी सब आती है, 10-12 दीदी, 12 दीदी का एक ग्रुप होता है जो समूह का, उसको समूह कहा जाता है। समूह में दीदी सब आती है, अपना साप्ताहिक बैठक करती है, नियम से पैसा को बचत करती है। उसके बाद फिर दीदी सबको वीडियो में जोड़ा जाता है। वीडियो के बैठक में दीदी सबको बुलाया जाता है। आज का प्रोग्राम किस लिए रखा गया है? आज का प्रोग्राम महिला संवाद के लिए रखा गया है। क्या संवाद में क्या मुद्दा है, मैंने क्या आदेश देना है? महिला संवाद का मुद्दा यही है कि हमारे दीदी से जो गांव में देहात में रहती है, उस सब इस सब से बहुत दीदी ऐसी है कि सबसे वंचित है, अभी उन लोग को इतना जानकारी नहीं है। इसलिए महिला संवाद का सरकारी योजना जो चला है कि हमारे जो दीदी मतलब कोई भी काम में उतना शक्ति नहीं है, उपस्थिति नहीं रहती है। क्या जा रहा है महिला संवाद का, क्या क्या उद्देश्य है? महिला संवाद का सर यही उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त करना, अपने पैरों पे खड़ा करना। जो महिला का मतलब क्या होता है, महिला का उद्देश्य है मतलब आगे जीने के लिए कि महिला अपने ढंग अपने से क्या कर सकती है, उसके लिए महिला संवाद का कार्यक्रम माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा रखा। यहाँ जीविका जो चल रहा है, जीविका में जो दीदी लोग जुड़ी हुई है, आज 10 रुपया जमा करने से यहाँ 10,000 10 लाख तक का लोन लेकर आगे बढ़ रही है, बिजनेस कर रही है, पशुपालन कर रही है। तो जी इसके लिए भी माननीय नीतीश कुमार जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि एक सवाल है, जब महिलाओं को मिल रहा है तो प्राइवेट वाले लोन वाले महिलाओं को लोन देते हैं, घर बजाय घर तोड़ते हैं, बदसलूकी करते हैं, सामान उठा के लगा, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि इसमें कमी थोड़ा महिलाओं का है कि महिलाओं इस चीज को समझती ही नहीं है कि हमारे जीविका से हमको क्या लाभ मिल रहा है। यहाँ जो है प्राइवेट लोन वाले से जो महिला लोग लोन लेती है, उनको समय पर ब्याज और मूलधन देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन जो जीविका से जो दीदी लोग लेती है मूलधन, उसको जल्दी देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, आप बताइए आखिर वजह क्या है? जब सरकार की तरफ से, जीविका की तरफ से 10 लाख तक का लोन मिल रहा है, तो कोई बेवकूफ़ होगा जो जाकर ज़्यादा पैसा वाला लोन लेगा। आखिर वजह क्या है जो यहाँ से लोन नहीं प्राप्त हो रहा है तब जाकर ले रही है? आखिर वजह क्या जो प्राप्त होता है सर? प्राप्त होता है, वजह यही है कि जो महिला जो मान लीजिए 10,000 रुपया ले ली है, वो समय पर 10,000 रुपया चुकता नहीं कर पा रही है। 10,000 रुपया जो ले रही है, 10,000 रुपया वो चुकता नहीं कर पा रही है समय से। इसके लिए है कि और आगे उनको देने में जो हमारे
जो सर लोग हैं या हमारे जो CF है, MBK है या हमारे CCSE हैं, उनको नहीं ये उपलब्ध कराना चाह रहे हैं कि पहले का जो लोन है वो पहले देगी, उसके बाद उसको पीछे से फिर बाद में मिलेगा। इसकी वजह से महिला बाहर से लेती हैं, बाहर से लेती और वो ठगी का शिकार बनती हैं। जी। तो क्या कहेंगी, कितना लोन, कितना परसेंटेज लगता है इसमें? इसमें 1% 1% नहीं चुका पाती हैं, नहीं चुका, 10% चुका देती हैं, चुका देती है। तो महिलाओं की गलती है। ये तो गलती महिलाओं का है। सकते हैं सिर्फ महिला यहाँ पर मौजूद है, और आज जो कार्यक्रम है महिलाओं के लिए, आपको बता दें महिलाओं की उन्नति, बिहार की प्रगति, और तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार, महिला शक्तिकरण के लिए बिहार सरकार की योजनाएं। 10 रुपया बचत करते हैं तो हर एक का लाभ मिलता है, लोन मिलता है। इसमें लोन का ब्याज रेट क्या है? ब्याज रेट 1 रुपया सैकड़ा। तो प्राइवेट से बहुत सारी महिला लोन लेती है, जब यहाँ से इतनी सारी महिला जुड़ी हुई है तो फिर प्राइवेट से क्यों लोन लेती हैं? प्राइवेट से हम लोग लोन नहीं लेते हैं। तो आप लोग समझाते नहीं, जुड़ी हुई प्राइवेट से लेती है, उनके फिर घर का सामान उठा के ले जाते हैं। बाद में क्या क्या बताया जाता है? इसमें बताया जाता है जीविका के बारे में, जीविका लोग अच्छा से जीविका चलावे, इसमें अच्छा से लेन देन करे, इसमें से हम लोग को पैसा मिलता है। क्या लेन देन करे? मिलता है, लोन मिलता है, इसमें से लोन भरपूर मिलता है। लोन सबको मिलता है, लोन मिलता है जिसको जरूरी होता है। तो 50,000 1,60,000 लेती है, देती है, लेन देन अच्छा चलता है। अगर कोई को समझाते हैं बाहर वाला फाइनेंस वाला पैसा ना लेने के लिए, तब बोलती है कि नहीं उसमें जल्दी मिल जाता है, इसमें लेट लगता है, 4-5 दिन टाइम लग जाता है। उसमें सबसे लाभ मिला है। क्या लाभ मिला है? पैसा के अपना घर द्वार बनाए, कर्जा उर्जा से सधा दिए, सधा दिए हैं, बिजनेस भी कर रही है दीदी से। कितना पैसा लिए थे? कई बार पैसा ले चुके हैं, 50,000, 60,000, 25,000। ब्याज कितना लगता है? 1 रुपये से कर ब्याज लगा था। 1 रुपये से। आपका अच्छा, आपके मोहल्ले में बहुत सारी महिलाएं कुछ हैं जो बाहर से लोन लेती है, हाँ बहुत सारी महिला क्यों लेती है जब आप लोग नहीं जुड़े उनको? जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत हो रहा है उनको कि वैसे हमको पैसा इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए रही उनको बोले भरपूर मिलता है तो फिर क्यों नहीं मिल रहा उनको? यहाँ मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है, तो फिर बाहर से लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? उनका दिक्कत है कि बाहर से क्यों ले रही है, कि हम लोग उनको समझा रहे हैं कि बाहर से नहीं लीजिए, समूह में जुड़िए, समूह से लोन लीजिए। समूह में अब 6-6 लाख रुपया लोन दे रहा है बैंक से, तो उसमें से लीजिए। उद्देश्य है कि मतलब जो योजना चलाए हैं सरकार, उसमें जो क्या जो दीदी लोग हैं, वो सबको क्या योजना मिला है, क्या नहीं मिला है, उसी के ऑनलाइन माध्यम से। अच्छा, ये प्रोग्राम पहले भी हुआ कि पहली बार हो रहा है आप लोग के सामने? अफसाना खातून कब से जुड़ी है इस समूह में? साल भर से जुड़ी है। आज का कार्यक्रम किस लिए किया मालूम है कुछ? अच्छा, गजाला जी कब से जुड़ी हुई है इस समूह में? समूह में नहीं जुड़ी हुई है। नहीं जुड़ी हुई? एक सेविका है। अच्छा, सेविका है। आगे में चलाती है ठीक से, बच्चों को पढ़ाती हैं क्या? ऐसे ही आती हैं, आप बोल देती हैं कि आलू का चालू बेटा कहाँ गया था, भेज देती हैं? कोई बात नहीं, पढ़ाया जाता है। क्या कहेंगी, आज प्रोग्राम में आप आई हैं फिर भी हमको बोला गया है कि आप एक आंगनबाड़ी सेविका है, तो मेरे यहाँ जनसभा महिला पे चलिए, वहाँ बैठिए, सुनिए, समझिए क्या वहाँ होता है। आज हम पहली बार आए हैं। कितना नंबर कोड है आपका? 112 कोड है। तो आप पहली बार आई हैं। क्या कहेंगी, जितनी महिलाएं हैं, आप आंगनबाड़ी हैं, आपको मालूम होगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं, यहाँ पर बताया जाता है कि सबको लोन 10 लाख तक का मिलेगा। इसके बाद भी महिला प्राइवेट से लोन लेती है, जिनके घर में बदसलूकी भी होता है, सामान उठा के ले जाते हैं, मारपीट होता है। तो आखिर क्यों, किसकी कमी लगती है जो यहाँ से लोन नहीं लेते और प्राइवेट से लेते हैं? उनके घर का लोग का ये सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ ये एक महिला है, अगर महिला ये सूचना दे रही है तो उनको वहाँ से ही लोन मिलना चाहिए, लोन प्राप्त करना चाहिए। इससे वो आगे बढ़ेंगी, उनके बिजनेस के लिए भी मिलेगा, जिससे उनका कुछ विचार बढ़ेगा, इनकी दुख बीमारी दूर होगी, इनकी परेशानियाँ भी दूर होगी ना, जब यहाँ से ये लेगी लोन। तो मीना जी, कार्यक्रम में आप आई हैं, कौन सा कार्यक्रम है? जन संवाद कार्यक्रम है। क्या आप कब से जुड़ी हुई हैं इस समूह में? 18 से जुड़ी हुई हैं। कितने वर्ष हो गए? 5 वर्ष हो गए आपके? 7 वर्ष हो गए। अच्छा, ठीक है, गिनती सही है। तो आज आपको बुलाया गया है इसमें, इससे पहले भी प्रोग्राम हुआ है, उसमें शामिल थी कब?
जय थी जन संवाद का क्या उद्देश्य है, कुछ बताया गया? कि वही बस नीतीश कुमार के आने से गांव में जो है नल जल मिला है और नाला नहीं मिला। नल जल अगर यूज़ करते हम लोग तो नाला चाहिए पानी बहाने के लिए। अगर हॉस्पिटल बनवा दिए हैं तो उसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर भी चाहिए, नर्स भी चाहिए कि वक्त पे इलाज हो सके। तो क्या ये सब नहीं मिल रहा है? जी नहीं, मतलब हॉस्पिटल है हाँ। लेकिन वो आपका किरण देवी किरण देवी कब से जुड़ी हैं समूह में? 2016 से। लाभ मिला है? इससे पहले जन समाज कार्यक्रम कहीं शामिल हुई हैं आप? पहली बार हैं? कितनी बार आपके सामने प्रोग्राम जो हुआ है? पहली बार चुनाव को लेकर हो रहा है, पहले भी हुआ है प्रोग्राम? पहली बार है, मैंने डेढ़ महीना से चल रहा है। इसमें आज आप आई हैं, समूह से जुड़ी हुई हैं, लाभ मिला आपको? वे ऋण लिए हैं दूसरा। क्या लिए? ऋण जो लेते हैं ना 50,000 1 लाख जो लेना है, लेते हैं समय पर वापस करते हैं। ये फायदा है जुड़ने से इसमें? फायदा है, गांव समाज में लेने पर 3 रुपए 5 रुपए लोग मांगते हैं, इसमें है तो 1 रुपए है। बहुत सस्ता है ना? गांव में लेने पर अगर 1 लाख लेंगे तो एक के बार 1 लाख लोग मांगते हैं। 10 रुपए जमा करती हैं जी। उससे कुछ बेनिफिट मिलता है आपको? 10 रुपए का कोई हिसाब है उसका? 10 रुपए का हिसाब यही है जो अगर हम अभी हटना चाहेंगे तो जो हम जमा किए हैं वही पैसा मिलेगा। उतने मिलेगा? उसका टैक्स नहीं मिलेगा? नहीं। अगर कोई दुर्घटना से अगर किसी अभी से अगर हम मेरा खुदैजा खातून कहाँ घर है? लगता है आज काय के लिए आई यहाँ पर? यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए। क्या बात करना है? करना है समूह पर बात। समूह बात करना है? जी। क्या बात करनी, कुछ बताइए। समूह पर बात करना है यही कि समूह तो खोले हम लोग को बहुत अच्छा लगा। कर्जा पैसा लिया बहुत अच्छा लगा, मगर यही अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग के महीना न मिलता है। महीनों चाहिए? हाँ, हम लोग के महीना चाहिए। कितना महीना चाहिए? हम लोग ये छोड़ के काम अपना और कहीं कहीं मीटिंग में जाते हैं तो हमारा बाल बच्चा तो भूखा रह जाता है। वो नाश्ता से क्या होता है, कुछ होता है? कुछ महीना देना चाहिए, कुछ रोज जोड़ के। यही मांग है? ठीक है, यही मांग है। इससे पहले लाभ तो आपको मिला हुआ है ना? लाभ मिला हुआ है ब्याज का। ब्याज का? हाँ, ब्याज पर लाभ मिला हुआ है। हाँ। उठाए हुए हैं। हाँ। और दे रहे हैं, ले रहे हैं। मगर ये बात नहीं है कि अगर 5 महीना में 10 दिन हम काम कर रहे हैं समूह के लिए, हमारे 1 पैसा नहीं मिल रहा है तो 10 दिन का रोज जोड़िए कितना का महीना पड़ता है ब्याज। तो हम मर गए। गरीब के अच्छा खरा नहीं करते हैं, गिराते हैं। इसमें शामिल खुश भी है, नाराज भी है, दोनों है? दोनों। अच्छा। खुश इसलिए क्या कहेंगे नीतीश कुमार से? खुश इसलिए है कि किसी मासा महाजन के पास में हमको जाना नहीं पड़ता। क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। सीमा देवी, कितनी उम्र है आपकी? 41 साल। 41। अभी कब से जुड़ी है इस समूह में? 2017 से जुड़े हैं। क्या कुछ लाभ मिला है? मिला है, जैसे में हम लोग ऋण लिए हैं तो अपना मतलब मवेशी खरीदे हैं, इससे थोड़ा घर का प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है और हम लोग जीविका से जुड़े से बहुत मतलब खुश है कि हम लोग का 2 रुपया का लाभ भी मिला है। लाभ मिला है जी। आज जो जन संवाद कार्यक्रम हुआ, इससे पहले भी हुआ है? नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है? पहली बार हो रहा है। बहुत कुछ समझना बाकी है आज ना? जी। अच्छा, लोन आपके मोहल्ले में प्राइवेट वाले लेते हैं क्या? प्राइवेट से लेते हैं और दीदी लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं? क्या वजह? जो आप लोग जुड़ी उनको नहीं जोड़ा आपने? हम लोग नहीं लेते हैं और दीदी लेती है, लेकिन लेने के बाद भी उनके महंगा है लोन। हम लोग जो जीविका से लोन लेते हैं वो हम लोग तो आप कहने का मतलब जीविका से सबको मिलता है तो उनको क्यों नहीं मिल सकता जो बाहर से लेती है? तो दीदी का। तो सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रामचंद्र शाह है जी। और जीविका में हम BPI सुप्री में जी अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। और ये कार्यक्रम जो चल रहा है जन संवाद, इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि डायरेक्ट जीविका दीदी जो जुड़ी हुई है, हमारी महिलाएं जो बिहार की, वो सारे को इस संवाद के द्वारा जोड़ना और ये बताना कि सरकार के कौन कौन सी योजनाएं जो चल रही है, और योजनाएं अगर चल रही है तो कुछ जगह ऐसा है कि वो नहीं पहुंची है, किस कारण से नहीं पहुंची है, उसी को आकांक्षा के रूप में यहाँ प्रस्तुत करना है, यहाँ पर लिखवाना है। इस माध्यम से जन संवाद के माध्यम से देना है कि ये चीज़ नहीं पहुंची है तो सरकार उसकी समीक्षा करके फिर उसको पूर्ति करेगी। एक आपने बात बताया कि ब्याज की बात, तो जीविका में जो भी सरकार डायरेक्ट पैसा देती है एक समूह पर 1.5 लाख हो गया है। ये ग्राम संगठन है, इसमें 15 समूह है तो 15 डेढ़ कितना हुआ? 22.5 लाख। ये 22.5 लाख रुपया 1% जो ब्याज आती है
ये सरकार के घर में कहीं नहीं जाती है। वो इनकम है उस ग्राम संगठन का, उस समूह का। और जहाँ तक आप प्राइवेट बैंक की है, जीविका अगर नहीं रहती तो प्राइवेट बैंक बिहार में नहीं चलता। वो गुमराह करके पैसा देते हैं और इस पैसा को जो किस्त में जमा करना है ब्याज के साथ, तो मान लिया कि अगर जो महिला अगर आज 20,000 रुपये ली है, 1% ब्याज पर देना है, उसका किस्त अगर पूरा हो गया तो उसको फिर आपको 50,000 मिलेगा, फिर उसके बाद 1 लाख मिलेगा। लेकिन वो जो ब्याज देगी वो ब्याज उस समूह का और उस ग्राम संगठन का शुद्ध इनकम है। ये पैसा कहीं नहीं जाता है। और प्राइवेट बैंक वाला जो लोन देते हैं वो आपको मूलधन और ब्याज दोनों अपने घर लेके चले जाते हैं, और अगर नहीं दीजिएगा तो बेइज्जत करते हैं। जीविका में जो सरकार का चल रहा है कोई फोर्स नहीं होता है। इसलिए फोर्स नहीं होता कि ये पैसा दीदी का है, मूलधन भी उन्हीं का है, ब्याज भी उन्हीं का है। अगर रोटेशन अगर चलता रहेगा तो 2 से 3 से 4 सब दीदी लाभान्वित होगी। रोटेशन नहीं होगा तो जहाँ 10 दीदी का समूह है उसमें 5 ही लाभान्वित होते, 5 से वंचित हो जाती है। तो इसमें थोड़ी सी जागरूकता कमी है। सब कुछ बताने के बावजूद भी दीदी के वो लोन प्राइवेट से न ले, और केवल जो सरकार जो बैंक के द्वारा दे रही है एक्स्ट्रा, कि हम जो पैसा 1.5 लाख दे रहे हैं उससे अगर कम पड़ रहा है तो सरकार के द्वारा जो मिल रहा है बैंक के द्वारा, तो उसको 1% देना है तो बैंक का देना है। बाकी पैसा इसमें 1.5 लाख रुपया, समीर 22 लाख रुपया इस ग्राम संगठन से मिला है। वो ब्याज उनकी अपनी है, इनकम अपनी है। सबों को यहाँ पर उपस्थित सबों को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबंधक सुप्पी। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे महिला ये सशक्तिकरण के ऊपर में है, ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। और ये जन संवाद कार्यक्रम इसीलिए भी चलाया जा रहा है ताकि उनके द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है बिहार सरकार द्वारा, उनकी जानकारी सबों दीदी तक पहुँच हो, और दीदियों का उसमें जो भी आकांक्षाएं हैं, जो जिस योजनाओं से उनको अभी तक लाभान्वित नहीं हुए हैं, वो अपनी आकांक्षाओं को भैया की तरफ से हमको दुकान मिला, काम हम सब जुड़े, दुकान मिला, वैसे हम सब खाते कमाते हैं। अब इसमें यह किया है से अब नाला चाहिए। पानी का आपके मोहल्ले में नाली नहीं बना हुआ? नहीं बना है। रोड है? रोड है। पानी मिलता है? हाँ, पानी मिलता है। पानी निकलने बिजली मिलता है? बिजली भी है। पानी निकलने का रास्ता भी नहीं है। हॉस्पिटल है, बंद है, उसमें डॉक्टर भी चाहिए, नाला भी चाहिए, ये सब है। अब लोन भी है तो थोड़ा 1 रुपया है तो थोड़ा उससे कुछ कम होना चाहिए। 4 में कम हो जाए ना। शोभा देवी। शोभा देवी, कितनी उम्र है आपकी? 50 वर्ष हो गया। तो आप तो उम्र दराज हो गए, तो आप भी जुड़ी हुई इसमें। लाभ मिलता है कुछ? क्या लाभ मिला अब तक? हमारे जब से इसमें जुड़ा, 2014 में जुड़ा, हाँ। तब से हम लोग खाने कमाने वाला है इसमें बस जुड़े। तब से नीतीश भाई हम लोग के लिए तो अच्छा किए हैं। अच्छा लोन मिला, उसमें समूह से 10 रुपया जमा किए तो उसमें लोन मिला। गाय कीने, भैंसी खरीदे, घर बनाया, इंदिरा आवास दिया है, सब कुछ मिला जी। हम अब चाहते हैं कि मेरा नीतीश भाई हम दीदी सौ के और कुछ आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को रोजगार दीजिए। हम लोग बैठ के गोबर थोपेंगे, अगरबत्ती फाइटिंग दीजिए, हमारे लोग को ये सब फाइटिंग दीजिए। हम क्या फाइटिंग दीजिए? कमाएंगे। अगरबत्ती दीजिए, मोमबत्ती बनाने के लिए दीजिए। पता रोजगार चाहिए जी, रोजगार चाहिए। हमारे नदी में फूल चाहिए कि हम लोग